राधे राधे। हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग होते हैं, बट एक राजयोग ऐसा है जिसे हम राजयोगों का भी राजा कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत सब मिलता है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियोस की रीसेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आज हम जिस राजयोग के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गज केसरी राजयोग। गज मतलब हाथी और केसरी मतलब शेर। इस राजयोग से आपको गज हाथी की तरह धन वैभव सब मिलता है और केसरी की तरह शेर की तरह मान सम्मान अथॉरिटी खूब मिलती है। ये राजयोग आपकी कुंडली में बनता है जब आपकी कुंडली में जुपिटर और मून या तो एक साथ बैठे हों या एक दूसरे से 4th 7th या 10th हाउस में बैठे हों। जब साथ बैठे होते हैं तो उसे हम फर्स्ट बोलते हैं, मतलब केंद्र में अगर बैठे हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति आपके कुंडली में बैठा है फर्स्ट हाउस में या चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो आप चंद्रमा या बृहस्पति से काउंट करें, जिस घर में बैठा उसको एक माने, उससे सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ। तो अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति बैठा है और फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है तो आपकी कुंडली में ये राजयोग बनेगा। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है तो और अगर आपके 5वें घर में चंद्रमा बैठा है तो भी आपकी कुंडली में यही राजयोग बनता है। तो जिन लोगों की भी कुंडली में या तो बृहस्पति और चंद्रमा साथ बैठे हैं या एक दूसरे से 4th 7th या 10th हाउस में बैठे हैं तो आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग है। वैसे तो ये योग हर इंसान के लिए बड़ा यूजफुल होता है, बट कुछ केसेस में इसके इतने इफेक्ट हमें मिलते नहीं हैं। एक तो जब ये राजयोग बन रहा होता है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति या चंद्रमा में से कोई भी प्लेनेट नीच राशि में है तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे कि चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक और बृहस्पति की नीच राशि है कैप्रिकॉर्न, तो दोनों में से कोई भी प्लेनेट जब इन राशि में होता है तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। वहीं अगर कोई प्लेनेट उच्च राशि में है, जैसे कि चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ और जो खुद की राशि है वो कर्क, उनमें राजयोग काफी अच्छा माना जाता है। उसी तरह बृहस्पति की जो उच्च राशि है वो है कर्क यानी कैंसर, और उसकी जो खुद की राशियां हैं वो हैं धनु और मीन। तो इनमें अगर राजयोग ये बन रहे हैं तो उनका इफेक्ट और बढ़ जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके अलग अलग हाउसेज में क्या रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बन रहा है गज केसरी योग तो आप लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, काफी अट्रैक्टिव होते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, खूब मान सम्मान मिलता है, समाज में सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट मिलते हैं इन लोगों की। समाज में सोसाइटी में इन लोगों को काफी रिस्पेक्ट मिलती है, काफी वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपने दिमाग से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। एज ऐसे लोगों की अच्छी खासी होती है, हेल्दी रहते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बन रहा है गज केसरी राजयोग तो आप लोगों का बर्थ होता है ऐसी फैमिली में जो काफी रिस्पेक्टफुल होती है, काफी संस्कारी होती है, वेल टू डू फैमिली में ऐसे लोग पैदा होते हैं। कम्युनिकेशन काफी अच्छे होते हैं इन लोगों के, कम्युनिकेशन के दम पे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं। वहीं पैसे की इन्हें लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि धन भाव है तो सेविंग्स इन लोगों के पास आपको अच्छी खासी मिलेगी। वहीं अगर आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में बन रहा है गज केसरी राजयोग तो ये लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं, अपनी किस्मत के दम पे नहीं, अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ते हैं। विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है इन लोगों में, मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड्स में अपना नाम रोशन करते हैं ये लोग। सिबलिंग्स का, यंगर सिबलिंग्स का पूरा सपोर्ट मिलता है इन्हें थ्रू आउट द लाइफ। अगर आपकी कुंडली के 4th हाउस में बन रहा है गज केसरी राजयोग तो ये, अगर आपकी कुंडली के 4th हाउस में बन रहा है गज केसरी योग तो ये हाउस है आपकी माँ का, आपके सुख का। तो इनके पास शानदार घर होते हैं, अच्छी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ होती हैं और इनके पास प्रॉपर्टी भी खूब होती है। इनकी माँ का आशीर्वाद इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। बुढ़ापा इनका सुख से बीतता है, लाइफ काफ़ी सुखी रहती है, इनकी तमाम तरीके की सुख सुविधाएं इन्हें जिंदगी में मिलती हैं। अगर आपकी कुंडली के 5th हाउस में बन रहा है गज केसरी योग तो आप लोग बहुत वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आपका जो ब्रेन होता है गॉड गिफ्टेड होता है। एजुकेशन वाला हाउस है तो एजुकेशन अच्छी होती है, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, काफी शार्प होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आते हैं व्हेन दे आर इन स्कूल। बच्चे इन लोगों के अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं, नाम रोशन करने वाले होते हैं। सडन मॉनेटरी गेन के भी कॉम्बिनेशन ये योग बनाता है जब 5th हाउस में होते हैं।
जैसे कि शेयर मार्केट में अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे अचानक से पैसा आ गया, तो सडन गेन के चांसेस इनके लाइफ में बनते हैं। अगर आपकी कुंडली के 6th हाउस में बन रहा है गज केसरी योग, तो वैसे तो 6th हाउस जो है वो स्ट्रगल का हाउस है, बट यहाँ पे जब गज केसरी योग बनता है तो ये योग आपको दुश्मनों से प्रोटेक्ट करता है। कंपटीशन में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कंपटीशन है इनके सामने टिक नहीं पाता, तो वहाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, अपने करियर में शाइन करते हैं। करियर इन लोगों का बहुत अच्छा होता है, बट इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए बीमारियों का। छोटी-मोटी बीमारियाँ इन्हें लगी रहती है क्योंकि 6th हाउस बीमारियों का भी है। साथ ही जो हमारे कर्ज हैं, जो हम लोन्स लेते हैं, उससे भी हम 6th हाउस से देखते हैं, तो ये आपको कैपेबल बनाता है आपके लोन चुकाने में। तो ऐसे लोगों की लाइफ में चाहे कितना भी बड़ा कर्जा हो, वो इनका उतर जाता है। अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में बन रहा है गज केसरी योग, तो मैरिड लाइफ अच्छी होती है, पार्टनर इनके काफ़ी वाइज़ होते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं और रेप्यूटेड फैमिलीज़ से आते हैं। वेल टू डू होते हैं इनके लाइफ पार्टनर। पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस में भी ये लोग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। शादी के बाद इन लोगों की किस्मत बदल जाती है। अगर आपकी कुंडली के 8th हाउस में है गज केसरी योग, तो आप ओकल्ट साइंस में जो गुप्त विद्याएं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। आपको नई नई चीज़ें सीखना पसंद आता है, खासकर ऐसी चीज़ें जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। इसके अलावा आपके सडन गेन के योग बनाता है। आप लोगों को सडन इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस हो जाते हैं, पर आपको ध्यान रखना है अपनी मेंटल हेल्थ का। यू आर प्रोन टू डिप्रेशन व्हेन मून इज इन द 8th हाउस, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत अपनी मेंटल पीस का। उसके लिए आप मेडिटेशन करें। अगर आपकी कुंडली के बन रहा है 9th हाउस में गज केसरी योग, 9th हाउस है हमारी किस्मत का हाउस। अगर इस हाउस में आपके गज केसरी योग है तो यू आर गॉड्स फेवरेट। किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलता है लाइफ में, हर कदम पे आपको किस्मत का साथ मिलता है। आप अपनी किस्मत की वजह से, अपने भाग्य की वजह से मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। आप लंबी यात्राएं करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल, खासकर स्पिरिचुअल जर्नीज ऐसे लोग बहुत करते हैं और इनकी जर्नी जो है काफ़ी फ्रूटफुल होती हैं। अगर ये जर्नीज करते काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं इनकी यात्राएं इनके लिए। ये लोग सोसाइटी में एक मेंटर की तरह जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो स्पिरिचुअल लीडर्स बनते हैं, मेंटर्स बनते हैं सोसाइटी के। अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में बन रहा है गज केसरी योग, तो आप लीडर्स हैं। करियर में ये आपको शिखर तक ले जाने वाला है। ये कॉम्बिनेशन आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। ये वो लोग हैं जो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, कंपनीज के सीईओ बनते हैं, और अगर पॉलिटिक्स में है तो मिनिस्टर्स और सीएम, प्राइम मिनिस्टर तक बनने की ताकत रखते हैं। अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में बन रहा है गज केसरी योग, तो ये आपकी हर इच्छा पूरी करने वाला है। इसका मतलब आपके पास छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। 11th हाउस होता है हमारा इनकम वाला हाउस, आय भाव हम इसे बोलते हैं। पैसे की इनकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग इनके फ्रेंड्स होते हैं और इनकी हर इच्छा पूरी होती है। इन्होंने अगर कुछ भी सोच लिया, चाहे वो छोटे से छोटा हो या चाहे कोई इम्पॉसिबल चीज़ हो, इनकी इच्छा पूरी ज़रूर होती है। अगर आपकी कुंडली के 12th हाउस में गज केसरी योग बन रहा है, तो ऐसे लोग धार्मिक कामों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। टुवर्ड्स एंड ऑफ द लाइफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, अध्यात्म की तरफ इनका बहुत झुकाव होता है। साथ ही ये लोग फॉरेन ट्रैवल बहुत करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से इन्हें पैसा काफ़ी आता है। ये लोग ट्रू सोल होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, काफ़ी एम्पैथेटिक होते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग तो है, बट मुझे इतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? तो आपको देखना है कि दोनों में से कोई प्लेनेट नीच राशि में तो नहीं है, या फिर राहु केतु या सैटर्न की दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा है, या इनमें से कोई प्लेनेट इनके साथ तो नहीं बैठा है, या फिर डिग्रीज कमजोर हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।